नाज़रीन अभी बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-27 और LA-28 में दूसरे मरहले इलेक्शन 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। LA-27 मुजफ्फराबाद में 197 में से 82 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी किया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारुक 12,649 वोट लेकर आ गए। मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 8,429 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। अपडेट देंगे आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-27 और LA-28 में दूसरे मरहले के इलेक्शन 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। LA-27 मुजफ्फराबाद में 197 में से 82 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारुक 12,649 वोट लेकर आ गए। मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 8,429 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। LA-28 लच्छरघाट में 132 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। अपडेट देंगे आपको इलेक्शन के हवाले से। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-27 और LA-28 में दूसरे मरहले के इलेक्शन 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। LA-27 मुजफ्फराबाद में 197 में से 82 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी किया गया। आपको अपडेट करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-27 और LA-28 में दूसरे मरहले इलेक्शन 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग खत्म हो चुकी, वोटों की गिनती जारी है। LA-27 मुजफ्फराबाद में 197 में से 82 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट करेंगे नाज़रीन। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-27 और LA-28 में दूसरे मरहले में इलेक्शन 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग खत्म, जबकि वोटों की गिनती जारी। LA-27 मुजफ्फराबाद में 197 में से 82 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएंगे नून लीग के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में धांधली का इल्जाम मुस्तरद करते हुए पीपल्स पार्टी की वीडियो को जाली करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के ये हल्का LA-27 से मुतालिक एक फेक वीडियो बनाकर मुहिम चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास सबूत हैं तो सामने लेकर आएं। आपको बताएंगे नाज़रीन, नून लीग के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में धांधली का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी की वीडियो को जाली करार देते हैं। मजीद कहते हैं आज़ाद कश्मीर के ये हल्का LA-27 से मुतालिक एक फेक वीडियो बनाकर मुहिम चला रहे हैं। आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में धांधली का इल्जाम मुस्तरद करते हुए पीपल्स पार्टी की वीडियो को जाली करार दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा आज़ाद कश्मीर के ये हल्का LA-27 से मुतालिक एक फेक वीडियो बनाकर मुहिम चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास सबूत हैं तो सामने लेकर आएं। उन्होंने कहा सुबह से आज़ाद कश्मीर की हल्का LA-27 में पोलिंग हो रही है, किसी पोलिंग स्टेशन पर हमले के बारे में शिकायत सामने नहीं आई। राना सनाउल्लाह ने कहा क्या पीपल्स पार्टी ने किसी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है ताकि वो वजाहत करे। पीपल्स पार्टी ने शुरू से ही बयानिया बनाया हुआ है कि धांधली हुई है। अपडेट देंगे आपको नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में धांधली का इल्जाम मुस्तरद करते हुए पीपल्स पार्टी की वीडियो को जाली करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा आज़ाद कश्मीर के ये हल्का LA-27 से मुतालिक एक फेक वीडियो बनाकर मुहिम चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास सबूत हैं तो सामने लेकर आएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल करने के बाद हुकूमत साजी के हवाले से एक अहम फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुहाजिरीन की नशिस्तों पर कामयाब होने वाले लीगी MLAs को कश्मीर हुकूमत की काबीना में ना लेने का फैसला किया है, जबकि सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी के लिए पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। ज़राए ने कहा लीगी रहनुमाओं ने पार्टी सरबराह को मशवरा दिया कि मुहाजिरीन की नशिस्तों पर कामयाब होने वाले MLAs को काबीना में रखने से रियासत कश्मीर के खजाने पर माली बोझ बढ़ता है। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर मुल्क भर में तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए वॉक का भी एहतमाम किया जाएगा। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा
مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ناگزیر ہے. کہا 5 اگست 2019 کے بھارتی یک طرفہ اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں اور کشمیری عوام پر مسلسل ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. وفاقی وزیر نے کہا مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل معمول بن چکا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناءاللہ نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو صاف شفاف قرار دیتے ہوئے کہا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی. نئے صوبوں کی کوئی بات ایجنڈے پر نہیں, سسٹم کامیاب ہے. نئے صوبوں سے متعلق سوال پر رانا ثناءاللہ نے کہا نون لیگ کا ایسا کوئی اجلاس نہیں ہوا جس میں نئے صوبوں سے متعلق واضح موقف اپنایا گیا ہو. نئے صوبوں سے متعلق کوئی بات ابھی ایجنڈے پر نہیں ہے. پارلیمانی جمہوری نظام اور 1973 کے آئین میں کوئی کمی نہیں. یہی نظام گزشتہ 50-60 سال سے پورے ملک کو سنبھالے ہوئے ہے. بہت سے مسائل آئے, مارشل لا اور آمریت بھی آئی. آئین نے ملک اور وفاق کو جوڑے رکھا. رانا ثناءاللہ کا مزید کہنا تھا اس نظام میں کوئی کمی نہیں, کمی ہم میں ہے جو ہم نے اس آئین پر عمل نہیں کیا. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وزیراعظم اعتماد کا ووٹ کھو بیٹھے, یہ سسٹم لپیٹ لیں اور الیکشن کی طرف جایا جائے. اڈیالہ جیل کے قریب داگل ناکہ پر صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا ایسے حالات میں نیشنل حکومت کی اشد ضرورت ہے, الیکشن کی طرف جایا جائے, یہ سسٹم لپیٹ لیں اور اس سسٹم میں جس طرح بھی ہوا آپ اعتماد کھو بیٹھے, اس لیے نیشنل حکومت کی ضرورت ضرور ہے. میں کہتا ہوں عوام کے لیے مزید حکومتیں نہ بنائیں. وزیر داخلہ نے سوال اٹھایا اور ساتھ ہی اہم حکومتی اتحادی نے وزیراعظم کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا. ایسے میں ہر جمہوریت میں وزیراعظم سب سے پہلے اعتماد ووٹ لیتا ہے. وزیراعظم کو فی الفور اسمبلی اجلاس بلا کر اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا جس میں وہ ناکام رہے. گورننس کی مضبوطی, اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور عوامی نمائندوں کو بااختیار بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے. قائم مقام گورنر پنجاب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا مؤثر گورننس کے لیے اختیارات کی حقیقی معنوں میں نچلی سطح تک منتقلی, مضبوط بلدیاتی نظام اور عوامی نمائندوں کو بااختیار بنانا ناگزیر ہے. انہوں نے کہا آئین کی روح کے مطابق اختیارات کی منتقلی اور ریاستی اداروں کے درمیان آئینی توازن وقت کی اہم ضرورت ہے. انہوں نے کہا جمہوریت کی کامیابی عوام کو بہتر معیار زندگی, صحت, صفائی اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی سے مشروط ہے, جبکہ دیہی علاقوں میں بلدیاتی نظام کی کمزوری ایک بڑا چیلنج ہے. ملک محمد احمد خان نے زور دیا کہ سیاسی, معاشی اور انتظامی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام ریاستی ادارے اور سیاسی قوتیں آئینی حدود میں رہتے ہوئے مشترکہ فیصلے کریں. ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوا جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامشہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے. تفصیلات جانتے ہیں شجر الدین کی اس رپورٹ میں. پاکستان سمیت لاہور میں شہداء کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. روایتی و مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوا جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامشہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. جلوس کے راستوں میں شربت اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئی جبکہ لنگر کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. تعداد شریک تھی جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا. جلوس کے راستوں میں سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے. روس کے شرکا نے پانی والا تالاب
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको खबर दें, लाहौर में हजरत उस्मान अल-हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात रूहानी अकीदत, कौमी यकजहती और मिसाली इंतजामात के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नई मनवर की इस रिपोर्ट में। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो चुकी हैं। उर्स की इफ्तिताही तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रस्म चादर पोशी, तबीले दूध, लंगर और किताब की रोनुमाई के जरिए तकरीबात का आगाज किया और मुख्तलिफ रूहानी और इल्मी महाफिल में शिरकत की, जबकि चेयरमैन अमूरे मसबिया कमेटी अली डार ने महाफिल समा का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा के मुताबिक 3 रोज के दौरान करीबन 20 लाख ज़ायरीन ने दरबार शरीफ पर हाजिरी दी। 6 लाख लीटर दूध की सबील, वसी लंगर, पीने के ठंडे पानी, मेडिकल कैंप, हेल्प डेस्क, 133 CCTV कैमरों, खसूसी कंट्रोल रूम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के जरिए ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की गयी। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि मानसून बारिशों और जारी तरक्याती मंसूबों के बावजूद उर्स के तमाम इंतजामात कामयाबी से मुकम्मल हुए, जिसका क्रेडिट हुकूमत पंजाब को जाता है। उर्स मुबारक की इख्तितामी दुआ में मुल्क की सलामती, तरक्की, मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। कैमरामैन टीम के साथ नई मनवर, TV टुडे, लाहौर। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी, जबकि इसके बाद दूसरे मरहले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात होंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रम्प ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मामला जल्द किसी एक नतीजे पर पहुँच जाएगा और ये कोई पेचीदा मसला नहीं है। आबनाए हुर्मुज़ का खुलना पहले मरहले की कामयाबी होगी, जबकि दूसरे मरहले में ईरान के जौहरी मामले पर बातचीत की जाएगी। अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका अपने मौक़िफ़ पर कायम है, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर कोई फीस आयद नहीं होगी। ताहम अगर कोई दूसरा अफ्रीक ऐसा करने की कोशिश करेगा तो अमरीका भी उसके मुताबिक जवाब देगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और अमरीका को उम्मीद है मुआहिदा बहुत जल्द तय पा जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं इस वक्त अहम नहीं है, ताहम मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। कहा कि अमरीका को तवक्को है आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा, जिसके बाद तिजारती जहाज़ों की महफूज और आज़ादाना आमदोरफ्त मजीद बेहतर हो सकेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक मुज़ाकराती अमल जारी है और तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ साहम बहरी गुज़रगाह में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए राब्ते में है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहिदा आज या कल तय पाने का इम्कान है, जबकि ईरान के साथ बातचीत भी जारी है। एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसन ने कहा कि खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बावजूद मुतादिद तिजारती जहाज़ बदस्तूर आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। उन्होंने बताया, मुतवक्के मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना और महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जाएगा, जिससे आलमी तिजारती सरगर्मियों में इस्तेहकाम आएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुलने से आलमी तवानाई मंडी को फ़ायदा पहुँचेगा।
फौज से मुकम्मल हमागी, इस्तीफा नहीं दूंगा और डटा रहूंगा। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक ईरानी ज़राए अबलाग ने सदर मसूद पज़ेश्कियान के एक वीडियो बयान के हिस्से नशर किए हैं, जिनमें ईरान के सदर कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और डटा रहूंगा। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक इस वीडियो में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, हम फौजी दस्तों के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। ईरानी ज़राए अबलाग के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल बशमूल जंग से मुतल्लिक वाक़यात पर पज़ेश्कियान की गुफ्तगू की मुकम्मल वीडियो और मतन जल्द जारी किया जाएगा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा था कि ईरान अपनी हुदूद और खुद मुख्तारी का दिफा करता है, लेकिन जंग को वसअत देने का ख्वाह नहीं है। नाज़रीन, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ और कतर के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मशरिक़े वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान रूस और कतर के दरमियान सियासी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने, तिजारत, सरमायाकारी, सकाफ़ती और इंसानी ताउन में इजाफ़े के अज़्म का इआदा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़े वुस्ता बिलखुसूस खलीज फ़ार्स में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तबादला ख्याल किया और फौरी तौर पर जंगी कार्रवाइयाँ बंद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों फ़रीक़ों ने 17 जून को तय पाने वाले इस्लामाबाद मेमोरेंडम की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू करने की अहमियत पर भी इत्तेफ़ाक़ किया। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको खबर देंगे गेलावाल में कराची से हवेलियां जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा पेश आया। रेलवे हुकाम के मुताबिक हज़ारा एक्सप्रेस ओवरशूट होकर सैंडहम पर चढ़ गई। हादसे में हज़ारा एक्सप्रेस का इंजन और 2 बोगियां डिट्रैक हुई। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। हुकाम ने कहा, हज़ारा एक्सप्रेस को नया इंजन लगाकर मंजिल मकसूद की तरफ रवाना किया गया। आपको अपडेट करें नाज़रीन, रेलवे हुकाम के मुताबिक हज़ारा एक्सप्रेस के डी ट्रैक होने से अप और डाउन ट्रैक मुतासिर नहीं हुए। वाक़े की इंक्वायरी के बाद ही हज़ारा एक्सप्रेस के ओवरशूट होने की वजह सामने आएगी। आपको अपडेट करेंगे। रेलवे हुकाम का कहना है, गेलेवाल में कराची से हवेलियां जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है। हज़ारा एक्सप्रेस ओवरशूट होकर सैंडहम पर चढ़ गई। हादसे में हज़ारा एक्सप्रेस का इंजन और 2 बोगियां डी ट्रैक हुई, ताहम तमाम मुसाफिर महफूज रहे। हुकाम का बताना है कि हज़ारा एक्सप्रेस को नया इंजन लगाकर मंजिल मकसूद की जानिब रवाना कर दिया गया है। उधर अमरीकी फौज का कहना है कि ईरान की नाकाबंदी के दौरान 44 तजारती जहाजों का रुख मोड़ दिया गया। अमरीकी फौज का कहना है कि 2 जहाजों को नकारा बनाया गया, जबकि 2 के खिलाफ कार्रवाई की गई। अमरीकी फौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये इकदामात ईरान के खिलाफ जारी बहरी नाकाबंदी के ऑपरेशन का हिस्सा है। बयान में मजीद सामने आया कि बहरी कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद तजारती जहाजों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा, अहम इजलास की सदारत की। यौम पुलिस शहदा पर तमाम पुलिस शहदा को हदिया अकीदत पेश किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क में अमन के क़याम और जराइम के खात्मे के लिए शहदाए पुलिस की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शहदाए पुलिस हमारे सरों के ताज हैं। ता क़यामत भी पुलिस शहदा का एहसान नहीं उतार सकते। हम सब पुलिस शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इजलास में मुल्क भर के लिए यकसा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के निज़ाम की उसूली मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से खुशाब के अरकान सूबाई असम्बली आसिफ मलिक और जफर अब्बास खान ने मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल, तरक्याती मंसूबे और हल्के को दरपेश अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को खुशाब में अवाम को दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिस पर मरियम नवाज ने उन मसाइल के फौरी और मौसर हल की यकीन दहानी कराई। अरकान सूबाई असम्बली ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवाम का भरपूर एतमाद हासिल करने पर वज़ीर आला को मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने खुशाब में इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल होती है।
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر نجی ٹی وی کے ڈرامے کا ایک سین شیئر کرتے ہوئے اسما بخاری نے کہا کہ بھائی ماننا پڑے گا، کراچی کی ترقی اور ٹرانسپورٹ کی مشہوری تو اب ڈراموں میں تفریح کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اس سے قبل انہوں نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر طنزیہ رد عمل کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا اوف ہم ڈر گئے، اب کیا ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے بلاول بھٹو کے بیان پر مسکرانے والے سٹیکرز بھی شیئر کیے تھے۔ پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ دریائے چناب، جہلم، راوی اور ستلج میں پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق ڈی جی خان رود کوہیوں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ کالا باغ میں 3,02,000 اور چشمہ میں پانی کا بہاؤ 2,74,000 کیوسک ہے۔ وزیرآباد نالا پلکھو میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے جہاں پانی کا بہاؤ 2,600 کیوسک ہے۔ ناروال نالا بسنتر میں نچلے درجے کا سیلاب اور بہاؤ 1,700 کیوسک ہے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور نے کہا 2027 سے 2030 تک حج رجسٹریشن کرانے والوں کی تعداد 3,81,000 سے تجاوز کر گئی۔ ترجمان مذہبی امور نے کہا حج رجسٹریشن کے بعد اگلا مرحلہ جلد آنے والا ہے، اس لیے حج 2027 کے خواہشمند افراد 16 نومبر 2027 تک کا کارآمد پاسپورٹ تیار رکھیں۔ ترجمان نے حج کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چلنے والے جعلی اشتہارات سے عوام الناس کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کی اور کہا اس طرح کے جعلی اشتہارات کو نظر انداز کرو اور ایسے عناصر کو رپورٹ کریں۔ لاہور میں اے ایس آئی کی ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کے معاملے پر ایس ایچ او غازی آباد سمیت تھانے کے پورے عملہ کو معطل کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے رات کے تھانے کا دورہ کیا اور کارروائی میں تاخیر اور افسران کو لاعلم رکھنے پر ایس ایچ او سمیت تھانے کا پورا عملہ معطل کر دیا گیا۔ ایس ایچ او غازی آباد شہریار کو معطل کرنے کے دستگیر کو بھی نیا ایس ایچ او تعینات کیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے سب انسپیکٹرز 8 اے ایس آئی اور 5 ہیڈ کانسٹیبل سمیت 78 اہلکاروں کو معطل کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی کرکٹ ٹیم کے تمام فارمیٹس کے کھلاڑیوں کی تنخواہ، میچ فیس، سینٹرل کانٹریکٹس، الاؤنسز، پی سی بی بجٹ اور دیگر مالی فوائد کی معلومات فراہم کرنے کا حکم معطل کر دیا۔ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے پی سی بی کی درخواست پر حکم امتناع جاری کرتے ہوئے انفارمیشن کمیشن کا 9 جولائی کا فیصلہ آئندہ سماعت تک معطل کر دیا۔ عدالت نے پاکستان انفارمیشن کمیشن اور شہری کاشف شہزاد ابان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا۔ جنوبی افریقہ کے سابق فرسٹ کلاس کرکٹر مائیکل سمتھ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا گیا۔ پی سی بی نے مائیکل سمتھ کی تقرری کی تصدیق کر دی۔ مائیکل ریڈ بال اور وائٹ بال ٹیموں کے ساتھ کام کریں گے۔ 46 سالہ مائیکل سمتھ کو 2 سال کے لیے بیٹنگ کوچ مقرر کیا گیا۔ مائیکل نے فرسٹ کلاس لسٹ اے اور T20 میں 7,029 رنز بنائے جبکہ اپنے کیریئر میں 9 سنچریاں اور 40 نصف سنچری سکور کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔